नमस्कार। आज हम मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के साइंटिफिक जर्नल की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पर बात करने वाले हैं। इसमें यह समझने की कोशिश की गई है कि नई डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले नियम आखिर कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई डिजिटल इकोनॉमी आखिर चलती कैसे है। क्या चीज़ है जो उसे सफल बनाती है या फिर असफल? क्योंकि आज हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, फिनांस से लेकर आर्ट कलेक्टिबल्स तक। और इसका जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है उस डिजिटल दुनिया के लिए लिखे गए नियमों में, मतलब उसकी इकोनॉमिक रूल बुक में। इस रूल बुक का एक खास नाम भी है, टोकेनॉमिक्स। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी डिजिटल दुनिया की अपनी अर्थव्यवस्था के नियम कानून हैं। ये तय करते हैं कि टोकन कैसे बनेंगे, कैसे बटेंगे और उन्हें मैनेज कैसे किया जाएगा। लेकिन असल दिक्कत तब शुरू होती है जब ये नियम सबके लिए बराबर ना हो, जब ये कुछ चुने हुए लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हों। देखिए, ब्लॉकचेन का वादा था एक ऐसी दुनिया का जहां किसी एक का कंट्रोल ना हो, जहां सबके पास बराबर मौके हों। लेकिन अगर टोकेनॉमिक्स ठीक से डिजाइन ना किए गए हों तो नतीजा बिल्कुल उल्टा हो सकता है। सारी ताकत और पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाता है। ऐसा उन मॉडल्स में खास तौर पर देखा जाता है जहां सबसे बड़े टोकन होल्डर्स, जिन्हें व्हेल्स भी कहते हैं, उन्हें हद से ज्यादा फायदा मिलता है। कभी कभी तो ये सिस्टम किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम जैसा लगने लगता है, जहां शुरुआती या सबसे अमीर इन्वेस्टर्स ही सारा मुनाफा ले जाते हैं। इससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। और इस तरह के गलत नियमों से कई बड़ी परेशानियां खड़ी होती हैं। बड़े होल्डर्स अचानक से बहुत सारे टोकन बेचकर मार्केट को गिरा सकते हैं। सिस्टम का जो मूल आइडिया था, यानी विकेंद्रीकरण, वही खत्म हो जाता है। छोटे इन्वेस्टर्स का हौसला टूट जाता है और वो सिस्टम से जुड़ना ही नहीं चाहते। और सबसे खतरनाक, ये वेल्स अपने फायदे के लिए मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये सब समस्याएं हैं तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि रिसर्च में एक बेहतर और निष्पक्ष सिस्टम बनाने के लिए एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाया गया है। तो एक फेयर सिस्टम का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड्स बांटना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसा डिजाइन तैयार करना जो सिस्टम में भागीदारी को, स्थिरता को और हर किसी को शामिल करने को बढ़ावा दे। मतलब सबको अपनी बात कहने का हक हो और जो लोग लंबे समय तक सिस्टम के साथ जुड़े रहें उन्हें फायदा हो। और ये बातें सिर्फ कागज पर नहीं हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट्स इन सिद्धांतों को असल में लागू भी कर रहे हैं। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे एथेरियम 2.0 में पूल स्टेकिंग का ऑप्शन है, जिससे छोटे स्टेकर्स भी हिस्सा ले सकते हैं और कमा सकते हैं। या फिर पोल्काडॉट का सिस्टम, जहां छोटे नॉमिनेटर्स को भी इनाम मिलता है। और इयन फाइनेंस का फेयर लॉन्च तो कमाल ही था, जहां बिना किसी प्री माइन के सबको बराबर का मौका दिया गया। ये सब साबित करता है कि एक निष्पक्ष डिजाइन न सिर्फ मुमकिन है बल्कि कामयाब भी है। तो अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इन डिजिटल दुनियाओं के लिए निष्पक्ष नियम बनाना इतना जरूरी आखिर है क्यों? देखिए, असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं बनाना है जो भरोसेमंद हो और लंबे समय तक चल सकें। मतलब ऐसे सिस्टम बनाए जाएं जो सिर्फ पैसे की ताकत को नहीं, बल्कि लोगों के योगदान और उनकी भागीदारी को अहमियत दें। हमारी डिजिटल दुनिया लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि भविष्य के ये नियम कौन लिखेगा। निष्पक्ष टोकेनॉमिक्स के सिद्धांतों को समझना ये पक्का करने की तरफ पहला कदम है कि ये नियम सबके लिए लिखे जाएं, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए।